सरोकार। जाएंगे 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा ये पोलैंड दौरा। बीएसपी ने आज भारत बंद का किया समर्थन, लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर होगा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का वर्चुअल करेंगे उद्घाटन, 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का ये प्लांट। महाअभियान पर बीजेपी का महामंथन, 1 सितंबर से चलेगा सदस्यता अभियान। उनहत्तर 1000 शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने का मामला, यूपी के अलग अलग जिलों से पहुंचे थे अभ्यर्थी। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बता दें कि बड़ी अपडेट आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम का ब्यौरा आ गया है। पहले प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि ये प्लांट 20 लाख टन उत्पादन क्षमता वाला है। ये सीमेंट प्लांट सुबह 11:45 पे 5 कालिदास मार्ग से इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि है आज, जहां पे वो शहीद अंशुमान सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। ये कार्यक्रम वो दोपहर 4 बजे करेंगे। इसके बाद बता दें कि दोपहर 4 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर ये मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट, जहां शहीद अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। दोपहर 4 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर यह अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम का बता दें कि आज का दौरा कहां कहां रहेगा। प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 20,000 टन का क्षमता वाला ये सीमेंट प्लांट का उत्पादन रहेगा, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ अनावरण करने वाले हैं। सुबह 11:45 पे 5 कालिदास मार्ग से ये उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल उद्घाटन होगा। 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि पे आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसके साथ अंशुमान सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। बता दें कि शहीद अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण दोपहर 4 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में एक सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल उद्घाटन होगा ये, जो 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का माना जा रहा है कि इसका उद्घाटन वो 11:45 पे 5 कालिदास मार्ग से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का। इसके बाद 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे जाएंगे, जहां स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि है आज, और वहां पे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद शहीद अंशुमान सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 बजे बुद्धेश्वर चौराहे पर जाएंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पहले तो बताया जा रहा है कि प्रयागराज में एक सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कितना महत्व हो सकता है ये प्रयागराज के लिए? बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो आज 5 कालिदास मार्ग से अपने आवास से 11:45 पर सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करेगी, जो सीमेंट फैक्ट्री इलाहाबाद प्रयागराज में मौजूद है। और आपको बता दें कि लगभग 20 लाख टन क्षमता की सीमेंट फैक्ट्री है। 20 लाख टन ये जो है प्रतिदिन क्षमता जो है इसकी निकालेगी। इसके लिए वहां पर प्रयागराज के लिए बहुत बड़ा तोहफा है प्रयागराज के लिए, क्योंकि प्रयागराज तो सीमेंट फैक्ट्री जो योगी आदित्यनाथ जो जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कहीं देखा जाए प्रयागराज के लिए वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। साथ साथ मैं आपको बता दें कि
सीमेंट फैक्ट्री उद्घाटन के बाद सीएम योगी 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। आज जी। स्वर्गीय कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में आज वहां पे पहुंचकर वहां पे माला सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है उसके बाद वहां से निकलकर बुद्धेश्वर चौराहे पर जाएंगे, जहां पे कैप्टन अंशुमान शहीद कैप्टन अंशुमान की पुण्यतिथि है। वहां पे उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है। अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका उद्घाटन करने के बाद तुरंत 12:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आएंगे, जहाँ पे स्वर्गीय कल्याण सिंह को माल्यार्पण वहां पे पुष्प उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने के बाद फिर उसके बाद बुद्धेश्वर चौराहे पे जाएंगे, जहाँ पे कैप्टन अंशुमान सिंह की आज पुण्यतिथि है और उनकी प्रतिमा का वहां पे अनावरण करेंगे। जी। जी राजेश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, आपने बताया कि बुद्धेश्वर भी जाएंगे और आज भारत बंद भी ऐलान किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां की हैं? देखिए, प्रशासन सीएम योगी के दौरे को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी धरना प्रदर्शन, कहीं भी उनके प्लेट के सामने कहीं किसी तरह की अव्यवस्था न हो, जिसके लिए प्रशासन ने बिल्कुल पूरी चुस्त और दुरुस्त प्रशासन मौके पर है। और अगर देखा जाए तो उनके काफिले के साथ साथ में सारी व्यवस्थाएं की गई है कहीं और पूरे जहां तक उनका कार्यक्रम है हर जगह पे पूरी चौकसी बरती गई है। किसी भी तरीके का वहां पे उनको काला झंडा या कुछ भी इस तरीके का कोई भी जो भी अन्य लोग हैं कुछ भी दिखा ना सके। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी की चौकसी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम व्यवस्था की गई, क्योंकि जिस तरीके से भारत बंद का आज आह्वान किया गया है कहीं कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद इसी को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ में भी की गई है। और खास करके जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम को देखते हुए भी सुरक्षा और चौकसी बरती गई है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज विरोध है। बता दें कि विरोध में आज दलित समाज भारत बंद करने का आह्वान किया गया है। दलित समाज ने आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत बंद का समर्थन करें, इसके लिए अपील की गई है। इसके साथ ही भारत बंद के आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। इसमें सबसे पहले बसपा और एसपी है। बीएसपी और एएसपी की तरफ से भारत बंद को पूरा समर्थन मिला है। जिला प्रशासन ने इस आंदोलन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां बसपा नेता आकाश आनंद हरियाणा में आज भारत बंद को लेकर आह्वान किया गया है, उसमें शामिल होंगे। बीएसपी ने आज भारत बंद का समर्थन भी किया है। लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको बसपा और एसपी की तरफ से पूरा समर्थन मिला है। बसपा के नेता आकाश आनंद हरियाणा में शामिल होंगे भारत बंद में। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं इस आंदोलन के, क्योंकि पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है? देखिए, आपको बता दें कि SC/ST को लेकर जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है और सभी पार्टियां इसमें बेजोड़ उनकी मदद कर रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सभी पार्टियां भी इसमें अब आह्वान कर रही हैं भारत बंद के लिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा लगातार फैलता जा रहा है, उसके लिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यहाँ तक आपको बीएसपी की बात करें, बीएसपी भी लगातार इसके खिलाफ अब धरना प्रदर्शन भी करना शुरू करने जा रही है। अम्बेडकर प्रतिमा लखनऊ के अम्बेडकर प्रतिमा पर आज प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। उसके अलावा आप बता दें कि जो राष्ट्रीय आकाश आनंद है बीएसपी के, वो हरियाणा में भी आज इसको लेकर आह्वान करेंगे। उसके साथ साथ आप बता दें कि सभी पार्टियां आह्वान कर रही भारत बंद का आज, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा कहीं कहीं देखा जाए, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर
सभी पार्टियां आह्वान कर रही हैं और सभी पार्टियां आज जो है, चाहे आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या अगर बात करें तो बीएसपी की बात करें, तो सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर। आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन राजेश, जैसा कि देखा गया है कि आरक्षण ही एक छोटा मुद्दा था जिसका खामियाजा पूरे बांग्लादेश को भुगतना पड़ा, जहां पे पूरा तख्ता पलट हो गया है। ये एक आरक्षण मुद्दा ही था। इसको लेके अब जब भारत में हो रहा है इस तरह का आरक्षण, तो क्या लगता है प्रशासन इसको अपने कब्जे में ले पाएगा? प्रशासन पूरी तरीके से संतुलन बना पाएगा कि उस तरीके के हालात यहाँ पे ना हो पाए? देखिए, अगर बात करें यहाँ के आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में भी यही मुद्दा था आरक्षण का, जिसको लेकर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहाँ लाखों में वहाँ पे कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जाने चली गई आरक्षण के ही मुद्दे पर, और आरक्षण के मुद्दे से तख्ता पलट हो गया। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। तो जाहिर सी बात है कि यही मुद्दा अब अगर देखा जाए तो भारत में भी लगातार गरमाने लगा है आरक्षण का मुद्दा, चाहे SC/ST का मुद्दा हो, चाहे OBC का मुद्दा हो। तो लगातार जो ये आरक्षण का मुद्दा है भारत में गरमा रहा है। इसके लिए आज भारत बंद आह्वान किया गया है सभी पार्टियों की तरफ से, अगर खास करके जो है SC/ST OBC की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ में आरजेडी और आरजेडी के साथ में BSP, सभी पार्टियां शामिल है और सभी पार्टियां भारत बंद का आज आह्वान कर रही है और सभी पार्टियां जो है इस मुद्दे को लेकर अपने छोटे छोटे धरने प्रदर्शन करना शुरू कर रही है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से जुड़ेंगे आपके पास इस खबर को लेकर। तो ये भारत बंद का आज आह्वान किया गया है, जिसमें सभी पार्टियां धीरे धीरे अपना समर्थन दे रही हैं। बता दें कि बसपा, सपा और SP की तरफ से इसे पूरा समर्थन मिला है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, पूरा समर्थन मिल रहा है सपा की तरफ से भी आज भारत बंद को, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या चीज है कि आप लोग इसका पूरा समर्थन दे रहे हैं भारत बंद को? जी, आपके दर्शकों को और आप सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरह से ये सरकार लगातार दलितों और पिछड़ों के जो हक और हुकूक है उनमें सेधमारी करने का प्रयास कर रही है, लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद सरकार हिला हवाली कर रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट, हाई कोर्ट ने लिस्ट उनकी निरस्त कर दी और नई सूची बनाने का जो काम 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, उसके लिए 3 महीने समय मांग रही है, जिससे ऊपर के कोर्ट से उस पर स्टे लाया जा सके। तो उसके लिए जो दलित संगठनों ने तमाम बंद की काल की है, भारत बंद का आह्वान किया, उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा नैतिक समर्थन है, क्योंकि उनकी जायज मांगे हैं। उनकी जायज मांगों के लिए समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से, आपने देखा ही होगा, दलितों और पिछड़ों के चाहे आरक्षण का मामला रहा हो, चाहे संविधान में प्रदत्त अधिकारों में जो सरकार लगातार हिला हवाली करके संविधान बदलने प्रयास कर रही थी, उसको लेकर के लगातार जनता के बीच में रहे, जागरूक करते रहे। और जनता ने देखिए लोकसभा के चुनाव में उन्हीं सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का भी काम किया। तो महत्वपूर्ण यह है कि जो बैसाखी की सरकार है वो जो अपना एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा RSS का है, उसको लगातार लागू करना चाहती है और समाजवादी पार्टी इसको होने नहीं देगी। कंधे से कंधा मिला करके समाज के पिछड़ों दलितों के साथ लड़ाई लड़ेगी और उनके हक और धर्मेंद्र जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि सपा भी इस चीज को समर्थन देके कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों को अपने ही पाले में लाने चाह रही है आने वाले चुनाव को लेकर? भाई, दलितों और पिछड़ों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बात को हम सड़क से लेकर, संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं, तो उसमें अपने पक्ष में लाने का कोई सवाल ही नहीं हो। हमारे हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं। जी, लेकिन धर्मेंद्र जी, ये फैसला तो कोर्ट की तरफ से आया है, फिर इसमें क्यों एक सरकार को ही मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी के अगेंस्ट किया जा रहा है? क्योंकि ये जो फैसला आया ये तो कोर्ट की तरफ से आया है। नहीं, सवाल ये है कि ऐसे समय में कोर्ट से फैसला, इसका मतलब सरकार ने पक्ष नहीं रखा। अगर ऐसा कुछ था तो सरकार को मजबूती से पैरवी की गई होती है और सारे तथ्य
अगर माननीय न्यायालय के समक्ष रखे गए होते तो ये फैसला ना आता। सवाल है लचर पैरवी और कहीं न कहीं सरकार अपने एजेंडे को सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख करके इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, उसका विरोध है। सच ये है कि जो दलितों को आरक्षण SC/ST को मिला था भारत के संविधान में, उसकी मूल भावना में है, हिस्टोरिकली उसमें शब्द यूज किया, ऐतिहासिक रूप से जो वर्ग लगातार वंचित रह गए हैं, मुख्यधारा से पीछे किए गए हैं, अस्पृश्यता और छुआछूत के शिकार हुए हैं, उनको जो है मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसमें क्रीमी लेयर का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कन्नौज रेप कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआत से ही बुआ पर पुलिस की नजरें थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बुआ अपने मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी। सुबह 5 बजे की ये घटना है जब पुलिस ने पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ बता दें कि पीड़िता की जो बुआ है उसका नवाब सिंह के साथ पुराना संबंध भी बताया जा रहा है, जो बराबर नवाब सिंह को बचाने के पक्ष में सभी को जवाब दे रही थी, लेकिन अब उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट कन्नौज रेप कांड से, जहां हम आपको बता दें कि आज सुबह 5 बजे पीड़िता की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता शुरुआत से ही आनाकानी कर रही थी, उनको बाकायदा बुलाया जा रहा था सुनवाई पे अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो नहीं जा रही थी। किसी ना किसी बहाने से वो मना कर देती थी। लेकिन आज वो जब भागने की फिराक में थी, मायके भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने तड़के ही सुबह 5 बजे पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की बुआ शुरुआत से ही नवाब सिंह को बचाने के पक्ष में थी। उनका कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा था। इसी आधार पे पुलिस का ये कहना है कि नवाब सिंह के साथ पीड़िता की बुआ के पुराने संबंध भी हैं, जिसके आधार पर बराबर वो नवाब सिंह को बचा रही हैं। ये कन्नौज रेप कांड से बड़ी अपडेट आपको बता दें कि शुरुआत से ही बुआ की भूमिका इसमें संदिग्ध बताई जा रही थी। बताया जा रहा था कि बुआ ने ही पीड़िता को वहां लेके गई थी नौकरी दिलाने के बहाने में। बाद में आया कि पीड़िता नाबालिग थी, ऐसे में नौकरी दिलाने का सवाल ही नहीं उठता। बुआ से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उनकी एक शोक संवेदना में गई थी, जिसके बाद ये घटना हुई और बराबर वो नवाब सिंह को बचाने के पक्ष में थी। लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही पीड़िता की बुआ पे शक था, जिसे आज सुबह 5 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़िता की बुआ के संबंध नवाब सिंह से पुराने बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कन्नौज रेप कांड से रोज खुलासे हो रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि बुआ अपना पक्ष नहीं रख रही हैं, उन्हें बुलाया जा रहा था, सुनवाई पे नहीं आ रही थी और किसी ना किसी बहाने से चली जा रही थी। इसके बाद बताया कि मायके बिनौरा रामपुर गांव जा रही थी, वहां से वो फरार होने की फिराक में थी। पुलिस ने बराबर उन पे नजर बनाए रखी थी और सुबह 5 बजे पीड़िता की बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुबारक अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक अली जी, बताया जा रहा है कि बुआ को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है अब इस केस में क्या नया मोड़ आ सकता है? आपको बता दूं, कन्नौज का पूरा मामला बताया जा रहा है, चर्चित पूरा मामला है और नवाब सिंह की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी, सपा नेता बताया जा रहा था। दूसरी तरफ बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुआ को उसमें आरोपी बनाया है पुलिस ने। बुआ काफी गंभीर आरोप लगा रही है पुलिस पर, झूठा फंसाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कन्नौज का ये पूरा मामला था, जो उसमें रात 11 बजे का पूरा मामला बताया जा रहा है। और उस नाबालिग लड़की ने पुलिस को 112 को कॉल की थी। कॉल करने के बाद में काफी गंभीर आरोप लगाया लड़की ने, मेरे साथ में छेड़छाड़ की है और मौके पर थाना पुलिस भी पहुंची थी वहां पर। जी नवाब जी, पहले बताया गया कि वो नाबालिग को नौकरी दिलाने के लिए ले गई थी। जब ये मामला आया कि वो तो नाबालिग थी, फिर बाद में उनकी बुआ का ये बयान आया था कि वो सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने गई थी। तो क्या लगता है अब बुआ क्या बयान दे सकती हैं?
बुआ का जो बयान सामने आया है, बुआ ने जो बताया है, जो उसमें जो हमें नवाब सिंह से पहले से ही उनके बहुत करीबी संबंध बताया जा रहा है, पूर्व सपा नेता बताया जा रहा था। दूसरी तरफ राजनीति इस पर तेज हो गई है और नेता रोटी सेकने में लगे पड़े हैं इसमें। और दूसरी तरफ काफी गंभीर क्या बीजेपी आरोप लगा रही है, सपा ने काफी गुंडे अपने पाल रखे हैं। जी, बताया जा रहा था कि नवाब सिंह को सपा का पुराना बायां हाथ बताया जा रहा था कि डिंपल यादव के काफी करीबी थे। उसके बाद इस घटना के बाद सपा का सीधे तौर पे ये कहना कि वो हमारी पार्टी के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या सपा उनसे बचने की फिराक में है? सपा उन्हें बचाना नहीं चाह रही है? ऐसा क्यों सपा कह रही है कि वो अब हमारे साथ नहीं है? बीजेपी काफी गंभीर आरोप लगा रही है। सपा नेता जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो देखे जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ भी देखे जा रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ भी फोटो देखे जा रहे हैं और काफी करीब समाजवादी से काफी करीबी मामला बताया जा रहा था। और दूसरी तरफ जो फोटो वायरल हो रहे हैं काफी, और जो काफी गंभीर आरोप सपा अपना पल्ला झाड़ रही है इस घटना से। जी, क्या सपा का जैसे अयोध्या में कांड हुआ था उसमें भी सपा नेता का नाम आया था, इसमें भी सपा का करीबी का नाम आ रहा है, तो क्या इस बार भी अखिलेश यादव या सपा की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की जाएगी? अभी तक कोई समाजवादी से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। वो उसमें से पहले से ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारा नेता नहीं है। और पूर्व में भी सपा नेता रहा है नवाब सिंह जी, और दूसरी तरफ बुआ को आरोपी बनाया पुलिस ने। जी, मुबारक अली, क्या पुलिस से अभी तक इस मामले में बात हो की है कि क्या बुआ का बयान दर्ज किया गया है? उन्होंने अभी तक क्या खुलासे किए हैं? बुआ का जो बयान दर्ज किया है और वो बुआ ने जो आरोप लगाया है, जो पुलिस हम पे झूठा आरोप लगा रही है और हमें फंसाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारी भतीजी है तो वो किसी के बेकाई में आ गई है और उसका हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। जी मुबारक अली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कन्नौज रेपकांड से, जहां सुबह 5 बजे पुलिस ने पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पीड़िता की बुआ अब अपना बयान बराबर बदल रही हैं। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।